Hello students. Today one long answer type question based on the story The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. आज जो स्टोरी विलियम सरोयान की हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, उसी पर बेस्ड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्वेश्चन को ठीक प्रकार से सुनिए, समझिए। मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन: Write a brief note on the Garoghalanian family as perceived by the narrator. Write a brief note, एक संक्षिप्त नोट लिखिए, माने टिप्पणी लिखिए। किस चीज़ पर? ऑन द गैरोगलेनियन फैमिली एज परसीव्ड बाय द नरेटर। गैरोगलेनियन परिवार पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द गैरोगलेनियन फैमिली एज परसीव्ड बाय द नरेटर, जैसा कि नरेटर को अनुभूति हुई थी, माने जैसा नरेटर ने अनुभव किया था अपने में। आंसर: द गैरोगलेनियन फैमिली is an Armenian American immigrant clan who have a poverty stricken condition. The Garoghalanian family is an Armenian American immigrant clan. क्लैन का मतलब वंश। जो गैरोगलेनियन फैमिली जो है वह ये आर्मेनियन अमेरिकन इमिग्रेंट है। गैरोगलेनियन फैमिली या गैरोगलेनियन ट्राइब जो है वह एक आर्मेनियन अमेरिकन इमिग्रेंट वंश है। हु हैव ए पावर्टी स्ट्रिकन कंडीशन, जिनकी गरीबी से ग्रसित दशा, जो गरीबी से ग्रसित दशा वाले हैं। They were so poor that it was actually a marvel how the family managed to have enough money for food and for other daily life necessities. They were so poor, वे इतने गरीब थे that it was actually a marvel, कि वास्तव में यह एक प्रकार का चमत्कार था। क्या? कि हाउ द फैमिली मैनेज्ड टू हैव एनफ मनी फॉर फूड, जिस ढंग से अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करता था वो परिवार, वो एक प्रकार से क्या था? एक मार्वल ही कहा जाएगा, एक प्रकार का चमत्कार ही था। एंड फॉर अदर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, माने अपनी भोजन रोजी रोटी के लिए और जो दैनिक आवश्यकताएं होती थीं, डेली लाइफ नेसेसिटीज़, दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती थीं, उनके लिए वे जिस ढंग से इंतज़ाम करते थे वो एक प्रकार से क्या था? एक प्रकार से मार्वल था, चमत्कार था एक प्रकार से। माने लोग समझ नहीं पाते थे कि वे अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और अपनी भोजन का इंतज़ाम कैसे करते थे।
Their honesty and pride were the heritage they had received from their earlier wealthier times. Their honesty and pride, उनकी ईमानदारी और उनका गर्व, प्राइड, वर द हेरिटेज, वे एक प्रकार से क्या थी, हेरिटेज थी, विरासत थी. दे हैड रिसीव्ड फ्रॉम देयर अर्लियर वेल्दियर टाइम्स, जिसको कि उन्होंने प्राप्त किया था, रिसीव किया था, कहाँ से, फ्रॉम देयर अर्लियर वेल्दियर लाइफ टाइम्स, मतलब जो अब उनका जो पहले का जो धनी जीवन था, माने पहले के वर्षों में जब वो धनी रहे थे, तब उस मतलब जो है समय की विरासत थी. क्या क्या विरासत थी उनकी? ऑनेस्टी एंड प्राइड. नाउ दे इंटेंड टू कंटिन्यू विद दैट क्वालिटी व्हेन दे हैव फॉलन ऑन वर्स टाइम्स. अब उनका बुरा समय आ गया है, माने उनका समय अच्छा नहीं है, माने अब ये काफ़ी गरीब हैं इस समय. तो नाउ दे इंटेंड टू कंटिन्यू विद दैट क्वालिटी, अभी भी उनका इरादा यही है, अभी भी उनका इरादा यही है कि वह अपने में जो क्वालिटीज़ थी, जो उनको मिली थी ऑनेस्टी और ट्रुथ की, वो अपने में बरकरार रखें. So it was necessary that no member of the clan ever indulged in robbery or dishonesty. इसलिए यह बात तो बहुत ज़रूरी थी, नेसेसरी थी, क्या कि दैट नो मेंबर ऑफ द क्लैन, की वंश का कोई भी मेंबर, एवर नो मेंबर ऑफ द क्लैन एवर इंडल्ज्ड इन रॉबरी और डिसऑनेस्टी, माने चोरी चपारी या बेईमानी में प्रवृत्त ना हो. माने उस वंश का, गैरोग्लेनियन वंश का कोई भी व्यक्ति इन गंदे कामों में लिप्त ना हो. रॉबरी जैसे रॉबरी और डिसऑनेस्टी जैसे गंदे कामों में लिप्त ना हो. दे डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, वे कभी किसी दूसरे व्यक्ति का एडवांटेज नहीं उठाते थे, माने वे किसी दूसरे व्यक्ति से को धोखा देकर कोई लाभ नहीं कमाते थे. देयर वॉज अनदर थिंग विच द गैरोग्लेनियन क्लैन हैड इनहेरिटेड, एक दूसरी चीज और थी जिसको कि गैरोग्लेनियन वंश ने अपनी विरासत में प्राप्त किया था, और वो कौन सी चीज थी? एंड दैट वाज देयर स्ट्रिक ऑफ मैडनेस, और वो उनकी जो वंश की, उनकी जो एक प्रकार से मैडनेस माने सनकीपन की झलक. स्ट्रिक ऑफ मैडनेस का मतलब स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस, सनकीपन की झलक थी. माने दूसरी चीज जो उनको गैरोग्लेनियन वंश से में जो विरासत से मिली थी, वो क्या थी? वो थी दैट वाज देयर स्ट्रिक ऑफ मैडनेस, दैट वाज देयर स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस, माने सनकीपन की झलक, वो थी उनकी सनकीपन की झलक. माने एक प्रकार से मैडनेस, माने सनकीपन, उस में उनके कुछ मेंबर्स ऐसे थे उस फैमिली के कि उनमें सनकीपन था, एक प्रकार से पागलपन जैसे. द नरेटर क्लेम्स दैट ऑल फैमिलीज हैव दिस एंड दे आर नो एक्सेप्शन टू इट. नरेटर इस बात को स्वीकार करता है, दावा करता है कि ऑल मेंबर्स हैव दिस, कि ये जो स्ट्रिक ऑफ मैडनेस है या जो स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस है, जो सनकीपन की झलक होती है, ये तो लगभग करीब करीब हर परिवार में होती है. क्लेम्स दैट ऑल फैमिलीज हैव दिस एंड दे आर नो एक्सेप्शन टू इट, और इसके हुए कोई अपवाद नहीं है. द एग्जाम्पल इन देयर ट्राइब वुड बी आरम्स अंकल खुसरो एंड हिज कजिन मोराद. द एग्जाम्पल इन देयर ट्राइब, उनकी जात में
जो स्ट्रिक ऑफ मैडनेस या स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस है का उदाहरण है, वो कौन है? सनकीपट का उदाहरण कौन है? आरम के चाचा, आरम्स अंकल खुसरो एंड हिज कजिन मोराद, और उसका चचेरा भाई मोराद। तो ये आपके लिए लॉन्ग आंसर तैयार किया है, इसको आप अपनी रजिस्टर में नोट कर लेंगे। इसका PDF भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक प्रकार से लिख लीजिएगा। थैंक यू।